तिड़वा बहनें सुदेश और देवकी की 3 बेटियां हुईं और वो भी एक साथ। सुदेश और देवकी ने उनका नाम रखा सूरजमुखी, चंद्रमुखी और सांझमुखी। तीनों बेटियों की शक्ल एक दूसरे से हूबहू मिलती थी। तीनों का शरीर, बोलने का तरीका और हरकतें भी बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन बस तीनों में एक ही अंतर था और वो ये था, सूरजमुखी पूरा दिन जागती और रात भर सोती थी। चंद्रमुखी पूरी रात जागती और दिन भर सोती थी। सांझमुखी आधी रात जागती थी और आधा दिन सोती थी। बेटियों की उम्र शादी की हो गई, लेकिन उनकी इस तरह सोने और जागने की आदत बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे देवकी, हमें बेटियों की शादी करनी है, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने हैं। हमारी बिटियां दिखने में सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इनके सोने और जागने की आदत नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग है। वही सोच सोच कर मैं भी परेशान हूँ। क्या हमारी बेटियों को कभी अच्छे रिश्ते मिल पाएंगे? भगवान ने इस दुनिया में सबका कोई ना कोई जोड़ीदार बनाया है। देखना, हमारी बेटियों को भी अच्छे रिश्ते जरूर मिलेंगे। एक दिन सुदेश जब काम से वापस लौट रहा था तो उसके एक दोस्त ने उसे एक मजेदार खबर सुनाई। अरे तुझे पता है, हमारे शहर के जो सबसे फेमस सेठ 3 जुड़वा है ना, वो तीनों अपने अपने बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? सेठ जुड़वा है? तीनों के बच्चे थोड़ी ना जुड़वा होंगे, फिर एक साथ रिश्ते क्यों ढूंढ रहे हैं तीनों? अरे बात ऐसी है कि तीनों के बच्चे भले ही अलग अलग माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन हुए एक ही वक्त पर। तीनों की पत्नियों ने सेम टाइम पर बच्चों को जन्म दिया था और पंडित ने बोला कि उन तीनों की शादी ऐसी लड़कियों से होनी चाहिए जो एक ही वक्त पर पैदा हुई हो। मेरी तीनों बेटियां एक ही वक्त पर पैदा हुई है। लगता है मेरे भाग खुलने वाले हैं। लेकिन सुदेश, शहर के सबसे नामी सेठ हैं वो, बहुत पैसे वाले। क्या वो तुम्हारी बेटियों से अपने बेटे की शादी करवाने के लिए तैयार होंगे? बात तो तुम्हारी सही है भाई, लेकिन एक बार पूछताछ करने में, पता लगाने में क्या बुराई है? अगले दिन सुदेश उन तीनों जुड़वा सेठ के घर पहुंचता है। तीनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे, लेकिन तीनों के बच्चे बिल्कुल अलग अलग दिखते थे, क्योंकि अलग अलग माँ बाप की औलाद थे। बताओ भाई, कौन हो तुम? कैसे आना हुआ? मैंने सुना था साहब, आप अपने बेटों के लिए 3 जुड़वा बहुएं ढूंढ रहे हैं। मेरी तीनों बेटियां एक साथ पैदा हुई हैं। खबर तो तुमने सही सुनी है। हम तीनों भाई अपने अपने बेटों के लिए एक साथ पैदा हुई 3 लड़कियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे पंडित जी ने ऐसा कहा है। नेकी और पूछ पूछ, मेरी तीनों बेटियां बस ऐसी ही हैं। बस एक ही कमी है कि आप लोगों की तरह मैं पैसे वाला नहीं हूँ। अरे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें बहुएं चाहिए, पैसों की हमारे पास क्या कमी? हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो भाई। लेकिन किसके बेटे की शादी कौन सी लड़की से होगी, ये कैसे तय होगा? अब मेरे हिसाब से ये तो बच्चों को ही तय करने देना चाहिए। आपके जिस बेटे को मेरी जो भी बेटी पसंद आएगी, उसी के साथ उसका रिश्ता कर देंगे। लेकिन तुम्हारी तीनों बेटियां तो दिखने में हूबहू एक जैसी है। यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। जिस लड़की को जो लड़का पसंद आएगा, उसके साथ ही उसकी शादी करवानी पड़ेगी। और फिर तीनों लड़कों को लड़कियों से मिलवाने के लिए एक मीटिंग फिक्स की जाती है। पहले सेठ के बेटे का नाम था प्रभात, दूसरे के बेटे का नाम था श्याम और तीसरे सेठ के बेटे का नाम था तामस। देखो बेटा, ये 3 लड़के हैं। जिसको जो लड़का पसंद है वो बता दो, क्योंकि तुम तीनों बहनों की शक्ल एक जैसी है। इसलिए अपने जीवन साथी का चुनाव तुम्हें ही करना है, क्योंकि इन लड़कों के लिए तो तुम तीनों एक जैसी ही दिखती हो। मुझे तामस पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। चंद्रमुखी, अब तुम अपनी पसंद बताओ। मुझे प्रभात से शादी करनी है। सांझमुखी, इस हिसाब से तो तुम्हारी शादी श्याम से होगी। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे अपनी पसंद सामने रखने का मौका ही नहीं मिलता। हर बार ये दोनों बहनें पहले पहले अपनी पसंद बता देती है और मैं हर बार पीछे रह जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, देखो श्याम भी कितना अच्छा लड़का है और इसका तो नाम भी तुम्हारे नाम से मैच करता है। तुम बहुत खुश रहोगी बेटा इसके साथ। और फिर तीनों बहनों की सगाई उन तीनों लड़कों के साथ करवा दी जाती है।
चंद्रमुखी और सूरजमुखी बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के लड़की को सिलेक्ट करने का मौका मिला था। वहीं दूसरी तरफ सांझमुखी को श्याम पसंद था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उससे किसी ने उसकी पसंद नहीं पूछी और वो अपनी दोनों बहनों से इसी बात का बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला और देखते ही देखते तीनों की शादी तीनों लड़कों के साथ हो गई। शादी के बाद पापा ये कैसी लड़की ढूंढी है आपने? पूरा दिन सोती है और पूरी रात जागती है। मुझे तो रात में जागने की बिल्कुल आदत नहीं है। अपने नाम के हिसाब से मैं तो सूरज निकलते ही जाग जाता हूँ। पापा से क्या शिकायत कर रहे हो? मेरा तो नाम ही चंद्रमुखी है, यानी कि चांद को देखकर जगने वाली और सूरज को देखकर सोने वाली। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटा? और पिताजी, आप तीनों ने अपने जुड़वा होने के चक्कर में ये क्या लड़कियां ढूंढकर शादी करवाई है? मेरी बीवी पूरी रात सोती है और पूरा दिन एक पल के लिए भी आराम नहीं लेती, लेकिन मुझे तो रात भर जागने की आदत है। दिन में तो मुझे बहुत नींद आती है। अरे शिकायत करने का क्या फायदा? सूरजमुखी हूँ, सूरज को देखकर जागती रहती हूँ और सूरज के ढलते ही सो जाती हूँ। अरे हमको क्या पता था कि इतनी बड़ी गड़बड़ है। सुदेश ने तो हमको बताया ही नहीं। श्याम बेटा, क्या तुम्हें भी कोई शिकायत है? तुम भी अपने मन की बात कह दो। नहीं, मुझे तो बिल्कुल अपने मन के मुताबिक बीवी मिली है। जब मैं सोता हूँ सोती है, जब मैं जागता हूँ जागती है। वो क्या है ना, मेरा नाम ही सांझमुखी है, यानी कि मैं आधा दिन सोती हूँ और आधी रात जागती हूँ। शाम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमने अपनी पसंद से लड़के ढूंढे, फिर भी ये ज्यादा खुश है। अरे इसे तो लास्ट में बचा हुआ ऑप्शन मिला था, फिर भी खुशी तो देखो उसके चेहरे की। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे बेटे तो शादी होने के बाद भी खुश नहीं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पंडित जी को बुलाकर कोई उपाय ढूंढते हैं। वैसे भी हम सारी बात पंडित जी की ही तो मानते हैं। वो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। और फिर पंडित जी को घर पर बुलाया जाता है। और यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसका तो एक ही उपाय है, दोनों की शादी फिर से करवाई जाए और इस बार प्रभात की शादी सूरजमुखी से और तामस की शादी चंद्रमुखी से। अरे नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार इन लोगों की शादी पहले ही हो चुकी है। आप कोई और उपाय बताइए। दूसरा उपाय थोड़ा कठिन है। क्या तुम्हारी बहुएं कर पाएंगी? करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, आज से अगले 1 महीने तक सूरजमुखी पूरी रात जाग कर कठिन परिश्रम करेगी ताकि उसे दिन में थोड़ी देर नींद आ जाए, और फिर अगले महीने चंद्रमुखी दिन भर जाग कर काम करेगी ताकि वो रात को सो जाए। अरे नहीं, ये तो बहुत कठिन उपाय है चंद्रमुखी, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये अब तुम दोनों को करना ही पड़ेगा। अपनी अपनी पसंद के लड़के जो चुने हैं, मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अच्छा हुआ मैंने अपनी पसंद का लड़का नहीं चुना, ऊपर वाले ने सुन ली। इन दोनों को मिली सजा और मुझे मजा।